वेलकम टू माई एसएसटी क्लास। तो आज हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर चेंजिंग आवर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग वार्क ऑफ ए रिवर एंड वार्क ऑफ ए सी वेव्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वार्क ऑफ आइस एंड वार्क ऑफ विंड। तो देखो, आइस का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं ग्लेशियर, या फिर जो रिवर जो कि फुल ऑफ आइस से कवर रहता है उसी आइस के शीट को बोलते हैं ग्लेशियर। तो कभी कभी ग्लेशियर जो है वो भी अर्थ के लैंडस्केप को ख़राब करते हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर है वो मूव करते हैं और इसी मूवमेंट में जो अर्थ का साइड का हिस्सा है लैंड वो उसको वो खा जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे एरोड होते होते वहाँ पे छोटा सा गड्ढा क्रिएट होता है, और जब वो गड्ढा बड़ा हो जाता है तो उसमें ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद उसका जो पानी है उसी गड्ढे को फिल कर देता है। तो इसी तरह से वहाँ पे जो है खूबसूरत सा लेक बन जाता है। उसके बाद जो आइस मूव करते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल को कैरी करके लेके आते हैं, जैसे कि बड़े बड़े पत्थर हो या छोटे पत्थर हो या फिर बाली हो, सैंड्स हो, मिट्टी हो, उसको वो अपने साथ लेके आते हैं और एक जगह पे डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट करने के बाद जो नया फीचर बनता है उसको बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स, जो कि पिक्चर में दिखाया गया है कि जो मोरेन्स है वो किसको बोलते हैं। तो ये था वार्क ऑफ आइस। अब देखते हैं वार्क ऑफ विंड। तो अगर तुम लोग कभी डेजर्ट एरिया में घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सैंड ड्यून्स जो है देखने को पाओगे। तो डेजर्ट एरिया में जो एजेंट, जो फोर्स वहाँ पे एरोड और डिपोजिशन का काम करता है वो है विंड। तो वहाँ पे विंड जो है एक एक्टिव एजेंट के हिसाब से काम करता है। तो डेजर्ट एरिया में बहुत सारे पत्थर हमें देखने को मिलेंगे जो कि मशरूम के शेप का होता है। तो उसी टाइप के पत्थर को बोलते हैं मशरूम रॉक्स। तो उसे मशरूम रॉक इसलिए बोला जाता है, जब विंड ब्लो होता है, तेज़ हवा चलता है, तो उसका जो वहाँ उसके साथ वो बाली जो है उसको भी लेके जाता है। तो जो सैंड्स है वो पत्थर के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पे वो टकराते हैं। तो ऐसे टकराते टकराते उसका जो नीचे का एरिया है वो धीरे धीरे एरोड होने लगता है, टूटने लगता है और वो नेरो बन जाता है, और उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो ब्रॉड या फिर वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो उसको अगर हम दूर से देखेंगे तो वो उसका शेप जो है मशरूम के जैसा लगता है, इसलिए उसको मशरूम रॉक्स बोला जाता है। उसके बाद जब विंड बहुत ही तेज़ चलता है तो वो अपने साथ बहुत सारे सैंड्स को लेके जाते हैं, कैरी करके लेके जाते हैं और उसको दूसरी जगह पे डिपॉजिट करते हैं। तो जब वो एक साथ ऐसे बहुत सारे सैंड्स को लेके जाते हैं और एकदम डिपॉजिट करते रहते हैं तो उससे एक छोटा सा पहाड़ जैसा फीचर्स देखने को मिलता है, और उस टाइप के फीचर्स को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो जब हवा बहुत ही हल्के और पतले सैंड्स को, या फिर जो सैंड्स का जो ग्रेन्स होता है दाना, तो वो अगर बहुत ही हल्के और पतले होते हैं तो उस टाइप के सैंड्स को वो क्या करते हैं, अपने साथ बहुत दूर तक लेके जाते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो उससे जो है बहुत बड़ा एरिया, एक लार्ज एरिया जो है उसी तरह हल्के और पतले ग्रेन से बने होते हैं, उसी टाइप के लैंडफॉर्म को बोलते हैं लोएस। और जो लोएस जो है वो हमें चाइना में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये था मेजर लैंडफॉर्म के बारे में। तो जो कि रिवर, सी वेव्स, आइस और विंड से अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बना है।